इस बिंदास बाला ने दम मारो गर्ल के रूप में अवतार लिया तो धमाका कर दिया और अपने सेक्सी अंदाज और बिंदास जलवे का ऐसा नशीला धुआं बिखेरा कि पूरी युवा पीढ़ी उनके हुस्न के नशे में डूब गई। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। इस ग्लैमरस एक्ट्रेस ने बदल दी थी नायिकाओं की परिभाषा। इस एक्ट्रेस ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थीं, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। इस अदाकारा ने बोल्डनेस को नई परिभाषा दी और तमाम हिचक और बंदिशों को तोड़कर दर्शकों के सामने ऐसे बिंदास तरीके से पेश आई कि वो हमेशा के लिए एक ऐसा सेक्स सिंबल बन गई जिसकी नकल आज की अभिनेत्रियां करती हैं, लेकिन कोई भी उनके मुकाम तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि पर्दे पर इस अभिनेत्री ने जिन किरदारों को जीवंत किया, वास्तविक जीवन में वो दुख तकलीफों से घिरी रही और बेइंतहा घरेलू हिंसा और अत्याचार की शिकार हुई। इस वीडियो में इसी अदाकारा के निजी जीवन की उन सच्चाइयों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 70 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार की जाने वाली इस अभिनेत्री ने कई ऐसी हिट फिल्में दी जिनके बोल्ड सीन ने तहलका मचा दिया था। उस जमाने में इस एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड अंदाज से लोगों के होश उड़ा दिए थे। यह जिस हीरोइन की चर्चा हो रही है ये थी 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान। ये न केवल अपनी खूबसूरती, बोल्डनेस और हॉटनेस बल्कि अपने लव अफेयर्स के कारण भी काफी चर्चाओं में रही थी। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जीनत की दिल चुरा लेने वाली हंसी के पीछे कई गम छुपे हैं। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि जीनत ने अपनी निजी जिंदगी में इतना दर्द सहा होगा। इस वीडियो में उसी अभिनेत्री के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों से भरी रही। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1949 को मुंबई में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता अमानुल्लाह बॉलीवुड के फेमस राइटर थे। उन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसे फिल्मों के लिए राइटिंग किए थे। अमानुल्लाह भोपाल राज्य पर शासन करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। जब जीनत मात्र 13 साल की हुई तो उनके पिता की मौत हो गई। बाद में उनकी मां सिदा ने एक जर्मन व्यक्ति हेंज से शादी की और जर्मनी चली गईं, जहां उन्होंने जर्मनी नागरिकता ग्रहण कर ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीनत की मां बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद की कजन और एक्टर मुराद की भतीजी थी। खैर, जीनत ने अपनी स्कूलिंग शिक्षा पंचगनी के एक स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजलिस चली गई, जहां वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में पढ़ने लगी। लेकिन जीनत ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और जर्नलिस्ट की जॉब पाने की तलाश में भारत लौट आई। लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फेमिना मिस इंडिया की रिपोर्टिंग करते करते मॉडलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गई और मॉडलिंग करने की ठान ली। 1966 में उन्होंने ताजमहल टी ब्रांड के लिए एक मॉडल के रूप में पहली बार काम किया। उसके बाद उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया, लेकिन वो सेकंड रनर अप रही। इसके बाद 1970 में मिस इंडिया पैसिफिक में भाग लिया और जीतने में सफल रही और इस अवार्ड को जीतने वाली वो पहली साउथ एशियन वुमेन भी बन गई। इस सफलता के बाद जीनत ने फिल्मों की ओर रुख किया और 1971 में हलचल और हंगामा फिल्में की, पर दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं, जिसके कारण निराश होकर उन्होंने जर्मनी लौट जाने का मन बना लिया। तभी देव आनंद साहब ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए ऑफर किया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और वो रातों
रातों रात स्टार बन गई। खासकर इस फिल्म का दम मारो दम गीत काफी लोकप्रिय हुआ। दम मारो दम, मिट जाए हम। इसके बाद जीनत ने 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम की, जो सुपर डुपर हिट रही। इसके कारण उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। मेहंदी में मेरे आंसू वन की लड़ी थी। जीनत ने उसी साल हॉलीवुड फिल्म शालीमार में भी काम किया, पर यह फिल्म औसत दर्जे की रही। जीनत की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उनके ऐसे कई बोल्ड सीन्स देखने को मिले थे जिससे उन्हें रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी फिल्मों से कम पर्सनल लाइफ के विवादों से ज्यादा चर्चा में रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जीनत का अफेयर कई एक्ट्रेस के साथ रहा, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने संजय खान से बेइंतहा प्यार किया था। लेकिन संजय से शादी करना जीनत को जीवन भर के लिए भारी पड़ गया था। जीनत उस वक्त भी सुर्खियों में आ गई थी जब उनसे 30 साल छोटे लड़के के साथ उनकी शादी की खबरों का खुलासा हुआ। जीनत का नाम देव आनंद से लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ भी जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जीनत और संजय के रिश्ते की हुई। जीनत संजय के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शादीशुदा संजय से साल 1978 में गुपचुप तरह से शादी कर ली। संजय 4 बच्चों के पिता थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन जीनत को संजय ने उनकी फिल्म अब्दुल्ला के एक गाने को फिर से शूट करने के लिए बुलाया था। हालांकि जीनत दूसरी फिल्म के लिए डेट्स दे चुकी थी, जिस कारण उन्होंने मना कर दिया। संजय ने जीनत पर मेकर्स के साथ अवैध संबंध का आरोप लगा दिया। ये बात सुनते ही जीनत अचानक संजय की एक पार्टी में जा पहुंची और उन्हें वहां देखकर हर कोई हैरान रह गया। संजय ने जीनत से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। दोनों की किसी बात पर बहस हो गई और संजय जीनत को कमरे में ले गए। खबरों की माने तो वहां संजय खान ने जीनत की सबके सामने जमकर पिटाई की। संजय ने जीनत को इतना मारा था कि उनका जबड़ा टूट गया था। ऑपरेशन के बाद उनकी जॉ लाइन तो ठीक हो गई, लेकिन उनकी दाहिनी आंख पर मार के निशान आज भी दिखते हैं और ये आंख खराब हो गई। इन्हीं वजहों के कारण संजय और जीनत का रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद जीनत ने 11 अक्टूबर 1985 में एक्टर और फिल्म मेकर मजहर खान से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों में झगड़े होने लगे थे। खबरों के मुताबिक आपसी झगड़ों से तंग आकर जीनत ने तलाक की अर्जी दे दी थी, लेकिन तलाक से पहले ही मजहर ने साल 1998 यानी 1998 में किडनी फेल होने के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस में शुमार जीनत अमान ने हालांकि 2 शादियां की थी, लेकिन 59 साल की उम्र में जीनत की तीसरी शादी की भी चर्चे खूब हुए, वो भी 33 साल के बिजनेसमैन और रियल एस्टेट कारोबारी अमन खन्ना उर्फ सरफराज से। लेकिन कुछ समय बाद ही जीनत अमान ने इस शख्स पर मॉलेस्टेशन और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था और मामला कोर्ट तक गया था। लेकिन सरफराज इस बात पर अड़ा था कि जीनत ने उनसे शादी की है और वो उनके लिए धर्म बदलकर अमन से सरफराज बन गया। जीनत की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने अमन खन्ना और सरफराज को हिरासत में भी ले लिया था। यह मामला जब कोर्ट में गया तो वहां मौलवी को बुलाया गया जो निकाह पढ़ाने का दावा कर रहा था। मौलवी तक ने कोर्ट में कहा था कि वो उस बेमेल शादी को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि दुल्हन 59 साल की थी और दूल्हा था सिर्फ और सिर्फ 33 साल का। जीनत अमान का निकाह उसने ही सरफराज उर्फ अमन से करवाया था। बता दें कि अमन पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था और कोर्ट से उसने कहा था कि वो जीनत से एक पार्टी में मिला था और वहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमन ने जीनत के लिए अपना धर्म बदला था और फिर उनसे निकाह किया था। जीनत की कुछ तस्वीरें भी सरफराज के साथ सामने आई थी जिसने वो मक्का गई हुई थी। जीनत ने 7 फरवरी 1913 को इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया
कि ये गलत व्यक्ति था जिसे वो वर्षों से जानती थी, क्योंकि वो उससे एक शिवसेना के कार्यक्रम में मिली थी। वहीं इससे उनकी मुलाकात हुई थी। बाला साहब के कारण वो अमन से मिली थी। जीनत ने मीडिया पर आरोप लगाया था और कहा था कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया है। जीनत ने यह भी कहा था कि ये बेहद शर्मनाक है। हालांकि कोर्ट ने भी इस मामले को बाद में खारिज कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जीनत अमान के बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य लिखें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।